सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने तो 2015 में कहा था कि भाई मेरी खुशनसीबी है या मेरी खुशकिस्मती है कि पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जबकि पेट्रोल के दाम 105 रुपए तक पहुंच गए हैं, आपके फुल स्क्रीन पर देखिए दोस्तों ये खबर, पेट्रोल के दाम 105 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए हैं, तो प्रधानमंत्री मैं इसे क्या कहूं? आपकी खुशकिस्मती, आपकी खुशनसीबी या फिर आपकी बदनसीबी? मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि किसी इंसान के साथ खुशनसीबी, बदनसीबी जैसे शब्द नहीं जोड़ने चाहिए। मगर प्रधानमंत्री ने देश के सामने आज से करीब 6 साल पहले यह बात कही थी, जब वो दिल्ली के अंदर जीतने का प्रयास कर रहे थे। हार गए थे, एक अलग बात। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर इस वक्त भोपाल में पेट्रोल के दाम हो गए 102 रुपए 34 पैसे। मुंबई में पेट्रोल के दाम पहुंच गए 100 रुपए 19 पैसे और डीजल के दाम है 92 रुपए 17 पैसे। अब आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, राजस्थान में भी यह आंकड़ा जो है वो 100 के ऊपर पहुंच गया। और अब जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं ना दोस्तों, यह अपने आप के होश उड़ा देगा। आज से 1 साल पहले, यानी कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 31 मई है, आज से ठीक 1 साल पहले आप जानते हैं मुंबई के अंदर पेट्रोल के दाम थे 76 रुपए प्रति लीटर। मैं आपको बताना चाहता हूं इस सिलसिले में एनडीटीवी प्रॉफिट की खबर ने क्या कहा है। In metros, Indian Oil Corporation raised the prices of diesel by 13 to 18 paise prati liter with effect from 6 a.m. on July 18. The price of diesel was raised to 81 rupees 52 paise per liter from the existing 81.35 per liter, while petrol was left unchanged at 80 rupees 43 paise per liter. यानी कि जुलाई में पिछले साल पेट्रोल के दाम थे 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर, यानी कि 20 रुपए की बढ़ोतरी। और आप जानते हैं यह अपने आप में आपराधिक क्यों है? क्योंकि देश की जनता कोरोना से वैसे ही ग्रसित है। कोरोना काल की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बद से बदतर होती जा रही है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है इसका क्या असर पड़ने वाला है? क्या असर पड़ने वाला है बताइए? आपकी जेब पर, आपके परिवार पर, मुद्रास्फीति पर, महंगाई पर। यह सवाल आपने खुद से कभी पूछे हैं? और मुझे बहुत अफसोस होता है दोस्तों, आज से करीब 6 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी खुशनसीबी की बात कही थी। क्या कहा था उसको आप खुद सुनिए। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? सबसे ज्यादा हास्यास्पद है स्मृति ईरानी ने क्या कहा था 2012 में। पेट्रोल प्राइस हाइट अगेन। आम आदमी की यूपीए सरकार नाउ ओनली वर्क्स फॉर खास तेल कंपनियां। स्मृति ईरानी यहां पर कह रही हैं कि यह सरकार सिर्फ तेल कंपनियों के लिए काम कर रही है। यही सवाल तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं स्मृति जी। तेल के दाम 105 रुपए तक पहुंच गए हैं, तो अब यह मुझे बताइए आप कि दिल्ली की मोदी सरकार क्या तेल कंपनियों के लिए काम कर रही है?
क्योंकि देखिए ये बात तो हजम बिल्कुल नहीं होती जब सरकारें ये कहती हैं कि पेट्रोल के दाम जो हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि पेट्रोल कंपनियां उसे किस तरह से चढ़ाती हैं और गिराती हैं। तो फिर मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, जैसे ही चुनाव आते हैं पेट्रोल के दाम गिर क्यों जाते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि पेट्रोल के दाम में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का दखल है। और बात यह नहीं है, जब विपक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तब किस तरह की बातें किया करते थे, सुनिए उनकी बात। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। यहां पर उन्होंने यह कहा है कि केंद्र सरकार को एक तरह से नैतिक अधिकार नहीं है राज करने का, पेट्रोल के दाम उसके हाथ से निकल गए। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन को लेकर भी हमें कुछ वादा किया था। करीब 1.5 मिनट का उनका यह बयान है, मैं चाहूंगा कि आप लोग उनके इस बयान को सुनें। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाई है और बेशरम होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। आज प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काला धन तो कहां है आज तक हम नहीं जानते। इसके अलावा आपने इस बयान में यह भी कहा है कि हर चीज के लिए मोदी पर दोष मढ़ना। आप आज क्या कर रहे हैं बताइए ना। आज भी, जबकि आपको 7 साल हो गए हैं सत्ता में, आज भी आप पिछली सरकारों पर इसका दोष मढ़ते हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान आपको दिखाना चाहता हूं जो आपके स्क्रीन पर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन पेट्रोल डीजल प्राइस। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले मोदी, पहले की सरकारों के चलते ऐसा हुआ। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, मैं पूरा बयान आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर पहले की सरकारों ने देश की आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में काम किया होता तो आज आम लोगों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ नहीं पड़ता। यह बयान जानते हैं अब कब आया था? यह बयान आया था इसी साल की शुरुआत फरवरी में। यानी कि अपनी राज के 7 साल बाद भी यह सरकार पिछली सरकारों पर दोष मढ़ रही है। विपक्ष में आप क्या थे सब जानते हैं। विपक्ष में जब आप थे आप क्या बोल रहे थे सब जानते हैं। अब सत्ता में आने के बाद भी आपका वही बयान है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपके पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज पर 2012 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया बयान। देश आज नीति और नेतृत्व की कमी झेल रहा है। यह है आपका बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने क्या कहा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर
अपरोक्ष तौर पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है। मोदी आज राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में शामिल होने आए थे। एनडीसी की बैठक के बाद मोदी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है। मौजूदा समय में देश नीति और नेतृत्व की कमी झेल रहा है। नेता नीतियों के अभाव में ठहराव के हालात में है देश। आज आप कोरोना संकट का सामना नहीं कर पाए। आपकी नादानी, आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये, आपकी उदासीनता के चलते लाखों लोगों की मौत हो गई। पेट्रोल के दाम आपके काबू में नहीं आ रहे हैं। आज बताइए ना प्रधानमंत्री, आपके पुराने शब्द तो इस सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है। क्या कहेंगे आप? और सबसे दुख की बात दोस्तों, इनके जो पालतू हैं, जी हां, एक एक करके मैं इनका पर्दाफाश करना चाहता हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये हैं अनुपम खेर। 2012 का दिया गया इनका बयान। मैंने अपने ड्राइवर से पूछा तुम इतने लेट क्यों हैं, तो उन्होंने कहा सर मैं साइकिल से आया हूं। तो मैंने उनसे ड्राइवर से पूछा अरे तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? उसका जवाब हुआ कि सर अब वो मेरे घर में है शोपीस के तौर पर, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए। आज इस अनुपम खेर से जब सवाल किया जाता है मोदी सरकार के बारे में, उसकी आपराधिक उदासीनता के बारे में, तो यही अनुपम खेर जो मेरे बचपन के हीरो थे, ये कहते हैं कि आएगा तो मोदी। आज जब पेट्रोल के दाम 100 को पार कर गए हैं तो इनका मुंह बिल्कुल बंद है। अब मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूं अपने हीरो अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन, इनका यह 2012 का बयान है। पेट्रोल के दाम 7.5 रुपए बढ़ गए। पेट्रोल अटेंडेंट ने मुझसे पूछा कितना का डालूं सर, और मुंबई में रहने वाली व्यक्ति ने कहा 2-4 रुपए का डाल दो भैया, जलाने के काम आ जाएगा। उस वक्त ये लोग ये कहते थे जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे। और आपके स्क्रीन पर ये हैं खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार। मैं अपने घर नहीं पहुंच पाया रात को क्योंकि पूरी मुंबई पेट्रोल डलवाने के लिए जो है वो लाइन लगाए खड़ी थी, क्योंकि पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए। इनका दूसरा बयान देखिए। दोस्तों, वक्त आ गया है कि हम अपनी साइकिल्स जो हैं वो साफ करें और सड़कों पर अपनी साइकिलों को उतारें, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल के दाम फिर बढ़ने वाले हैं। ये वो जमाना था दोस्तों, इन अभिनेताओं की रीढ़ हुआ करती थी। ये लोग इस सरकार से सवाल पूछते थे। आज पिछले 1 साल में पेट्रोल के दाम 25 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। आज हम कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं। बढ़े हुए पेट्रोल के दाम महंगाई बढ़ाएंगे, बेरोजगारी पहले से है, मगर हमारा राष्ट्रीय मीडिया इस पर बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि इस सरकार ने, इस पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले 5-6 सालों में इस कदर आम जनता को ब्रेन वॉश किया है, इस कदर इन अभिनेताओं में डर बिठा दिया है कि कोई बात नहीं करना चाहता इसकी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, पेट्रोल के दाम 105 रुपए हो गए हैं। यह कोई सामान्य बात है? बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पर जरूरी है कि आप और हम मंत्रणाएं करें, मगर आप और हम खामोश हैं। आखिर ये दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष में रह के कोई और बयान और फिर सत्ता में आकर कोई और बयान कैसे दे सकते हैं? चलिए बयान बदल जाते हैं विपक्ष और सत्ता में आके, मगर अब भी 7 साल बाद भी आप कांग्रेस पर उसका दोष मढ़ रहे हैं। और इस दुख की बात यह है कि मीडिया में इसकी चर्चा ही नहीं है। मीडिया में किस बात की चर्चा हो रही है? कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने संबित पात्रा को गंदी नाली का कीड़ा बोल दिया, जिसके जवाब में संबित पात्रा ने सुप्रिया श्रीनेत को गाली वाली मैडम कह दिया। अब सुप्रिया श्रीनेत सही हैं या गलत हैं वो वही जानती होंगी या संबित पात्रा जानते होंगे। हालांकि मैं इतना जानता हूं कि आज से कई महीनों पहले आज तक पर एक डिबेट हुआ था, उसमें संबित पात्रा ने राजीव त्यागी पर इतने तंज कसे थे, इतना अनाप शनाप कहा था कि राजीव त्यागी को उसी डिबेट के दौरान हार्ट अटैक आया और वो हमारे बीच नहीं रहे। तो संबित पात्रा को गंदी नाली का कीड़ा ये सब नहीं कहना चाहिए सुप्रिया श्रीनेत को। असल मुद्दों की बात करना चाहिए, असल मुद्दों पर मीडिया का फोकस होना चाहिए। और असल मुद्दा है पेट्रोल के दाम जो वो 105 रुपए पर पहुंच गए हैं
और कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। सबसे दुख की बात दोस्तों, मगर बेबाक में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम आपके सामने ये मुद्दे लगातार लाते रहेंगे इसी तरह से, क्योंकि ये तमाम मुद्दे वो हैं दोस्तों जिनका सीधा नाता आपकी मुश्किलों, आपकी तकलीफों के साथ है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।